वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ कैपेसिटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिराइव करने वाले हैं आज फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग वो भी देखेंगे कि वैक्यूम में क्या होती है वैल्यू, और जब प्लेट्स को हम डुबा देते हैं डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट में तो क्या वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने बहुत सारे डेरिवेशन के वीडियो बना रखे हैं, आप मेरे चैनल को जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कैपेसिटर होता है तो सबसे पहले इसकी फंक्शनिंग क्या होती है। अब मैं बताऊँ इसकी जो फंक्शनिंग होती है ना, इसकी जो फंक्शनिंग होती है वो होती है स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की इसकी फंक्शनिंग होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे स्टोर करता है ये भी देखने वाली बात। हमारे जो फैंस होते हैं ना, फैंस हो गए, फैंस बेसिकली फैंस, कार हो गया, इवन कार में भी हमारे कैपेसिटर लगे होते हैं, बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम पे जब हमें स्टार्ट करनी होती है ना चीज़, तो हमें क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है जो हमें नॉर्मल करंट से नहीं मिल पाता। तो जो कैपेसिटर का वर्क होता है ना, वो जैसे स्टोर कर लेता है एनर्जी को, और जब रिक्वायर्ड होती है तो एक साथ ही इस एनर्जी को रिलीज़ कर देती है। ठीक है, तो कैपेसिटर की अगर मैं बात करूँ तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, कैपेसिटर इस तरीके से बनता है। तो बेसिकली यूजुअली होता ये है, अगर मैं नॉर्मल कंडीशंस पे लूँ जो आपके इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो इसमें यूजुअली चार्ज होता है क्यू, एक पे प्लस क्यू होता है और दूसरे पे माइनस क्यू। ये सिंपल चीज़ होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा साइन ऑफ कैपेसिटर। किसका साइन होता है? कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है। कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जो डिनोट करते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस को डिनोट करते हैं सी से। कैसे डिनोट करते हैं? सी से। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या है को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ये एक मेजर है कि मतलब किसी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की क्या कैपेसिटर, कितना ज़्यादा पावरफुल है कैपेसिटर, तो वो बताता है। एक वैल्यू दे रखी कैपेसिटेंस, जिसे हम लोग फिजिक्स में डिनोट करते हैं सी से। और अगर मैं बात करूँ इसके एसआई यूनिट की, वो भी एसआई यूनिट की मैं बात करूँ तो फराड। फराड क्या होता है? FARD। ये एक साइंटिस्ट का नेम है और इसे एफ से डिनोट करते हैं। बेसिकली 1 फराड हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी। ओके, और जो हमारा सिंपल फार्मूला होता है, सिंपल फार्मूला की बात करूँ तो कैपेसिटेंस जो हमारा होता है वो होता है चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो हम लोग किसके लिए मैं किसके लिए डिराइव करने की बात कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि तुम डिराइव करो पैरेलल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। किसके लिए? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए हम डिराइव करेंगे, जो कि हम लोग यूजुअली देखते हैं अपने, जब भी हम लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंटल ऐसी चीज़ें ड्रॉ करते हैं। ये कैपेसिटर हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये कैपेसिटर हो गया, और ये तुम्हारा फिक्स कैपेसिटर है, और ये तुम्हारा वेरिएबल है। ये वेरिएबल है। ये क्या है? ये तुम्हारा वेरिएबल कैपेसिटर है। ठीक है, और भी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जान लिया कैसा यूनिट होती क्या है, फिर वर्क फंक्शनिंग क्या होती है। अब उसके बाद हम लोग चलने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है? बेसिकली ये कुछ नहीं होता, ये हमारा सिंपल मोस्ट बेसिक होता है। स्पेरिकल भी होते हैं कैपेसिटर्स अकॉर्डिंग टू यूज़, बट ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। और यूजुअली इस पर चार्ज जो होता है, इस पर क्यू होता है, या कहूँ मैग्नीट्यूड में कोई भी चार्ज क्यू, और दूसरे पे माइनस क्यू। ठीक है, तो जब चार्ज आता है तो ये चार्ज हो जाता है, उसके बाद जब ज़रूरत पड़ती है तो ये अपना क्या करता है, चार्ज को पूरा दे देता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट्स डेरिवेशन। कैसे डेराइव करेंगे इसका फॉर्मूला? जो फॉर्मूला है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसका जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है एप्सिलॉन नॉट A/D। अब ये सब क्या है? ये सब इसके लिए हम लोग करने वाले हैं डेरिवेशन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें हम लोग दो प्लेट्स ले रहे हैं। एक है हमारा प्लस क्यू से चार्ज, एक है माइनस क्यू से चार्ज। जो ए है ना, ए रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ ईच प्लेट। क्या ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ए इज रिप्रेजेंटिंग एरिया ऑफ ईच प्लेट। ठीक है, तो दिस इज डिनोटिंग एरिया ऑफ ईच प्लेट, और ये डी डिस्टेंस। अब इसमें हम लोग एक एजम्पशन मानते हैं। एजम्पशन क्या है कि जो हमारा डी है ना, ठीक है, जो डी है हमारा, ये एजम्पशन मानते हैं कि डी जो है हमारा,
एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, कुछ चीज़ें कैसे, अब मैं बताता हूँ। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सुना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी होती है, ये होती है हमारी, क्या होती है, ठीक है, ये होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव नेगेटिव ऑफ दिस, ठीक है। तो इस तरीके, इस फॉर्म में हम लोग यूजुअली हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। और अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लूँ, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड या ई ही लिख दूँ सिर्फ, तो ये हमारा क्या हो जाता है, dV/dr। और मैंने कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला बताया था, सिंपल फॉर्मूला क्या बताया था, याद रखने की चीज़ है हमेशा, Q/V, ठीक है। क्या है, Q/V, अच्छा ठीक है भैया। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्या माना, मैंने माना कि जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं वो क्या है, यूनिफॉर्म है। सिंस यूनिफॉर्म है तो मैं लिख सकता हूँ कि ये V/D, डी क्या है, डी हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द डिस्टेंस D, ठीक है। तो V/D लिख सकते हैं क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये जो हमेशा ये चीज़ है ना, ये हमेशा ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज वैलिड, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू ऑलवेज वैलिड, क्योंकि ये हमारी डिफरेंशियल फॉर्म है। डिफरेंशियल फॉर्म यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए चलती है, बट फॉर यूनिफॉर्म ये हमारा हमेशा वैलिड है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए दिस इज नॉट वैलिड, सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब कैसे करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता है, ये मैंने आपको पिछले अभी रिवीजन कराया है, और फिर ये ई V/D है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब आपको करना है, मैं कहता हूँ भाई कि जो इन पे ये है ना सिग्मा, ये जो प्लेट्स है तुम्हारे, उन पे जो चार्ज डेंसिटी है, कौन सी चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो सिग्मा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ इसका मतलब ये होता है कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा कह सकते हैं, या ऐसे सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है मतलब। अब मैं बताता हूँ, अब इसके लिए थोड़ा पिछला वीडियो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से कितना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो होता है, मैंने आपको पिछले अपने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाले वीडियो में बताया था कि वो होता है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी। इसे क्या कहते हैं हम लोग, परमिटिविटी, इंपॉर्टेंट है। इन वैक्यूम, नॉट लगा है तो उसका मतलब होता है इन वैक्यूम वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, और वी कैन से बिटवीन दिस टू प्लेट्स। तो टू प्लेट्स के बिटवीन क्या होगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड, अच्छा देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर जाएगा और दूसरा भी इधर जाएगा, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज है, तो डायरेक्शन तो एक ही होने वाली है, पर मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड आपका प्लस हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, क्योंकि जो कैपेसिटर्स के जो प्लेट्स है ना, वो भी तो बेसिकली क्या है, वो क्या है बेसिकली वो भी हैं प्लेन शीट ऑफ चार्ज, उस पर भी कोई चार्ज है। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ रहा है मेरा, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट आ गया ना। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मैंने करा क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं आप, तो वहाँ पे ऐसे निकालते हैं, ठीक है। पूरी डेरिवेशन मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। तो ये ऐसे निकालते, तो वो होता है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। फिर मैंने कहा कि भाई ये भी तो प्लेन शीट ऑफ चार्ज ही है, छोटा बड़ा हो तो क्या हुआ, प्लेन शीट ऑफ चार्ज है कि नहीं, ये नेगेटिवली है पॉजिटिवली है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर यहाँ पे मैं कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूँ, या मतलब कोई टेस्ट बहुत छोटा सा चार्ज रख दूँ, तो उसकी
एक तो इधर जाएगी, पहली वाली तो इस साइड जाएगी और दूसरी वाली साइड भी इस साइड जाएगी, क्योंकि ये वाली नेगेटिवली चार्ज है तो उस साइड जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, वो किस डायरेक्शन में जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ठीक, इतना समझ में आया? तो मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड जो होगा ना वो दोनों का सम ही तो होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन लग रही है तो दोनों का सम ही तो होगा। तो मैंने कहा कि दोनों का सम है तो 2/ε0 2/ε0 सिग्मा। मैंने मान लिया कि सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है किनकी, दोनों प्लेट्स की जो हमारे कैपेसिटर में दे रखे। ठीक है, तो ये आ गया सिग्मा/ε0 इक्वल टू सिग्मा/ε0। ठीक, अब नेक्स्ट पेज। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जो ई है हमारा उसे मैं लिख सकता हूँ v/d, लिख सकता हूँ कि नहीं? v/d लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। और अभी मैंने बताया कि ई जो हमारा है फॉर दिस पैरेलल कैपेसिटर बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, वो आपकी है सिग्मा/ε0। ठीक है, ये भी पता है भैया। तो ठीक है, वी, ठीक है, ये ई डी वी है, मतलब वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू वट एवर द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, ये आ गया। तो क्या मैं ई की जगह ये नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आपको कंसेप्ट क्लियरिटी देता है, डेट्स वाई ये हो सकता है। यहाँ से मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, रिप्लेस कर दिया। उसके बाद क्या होगा? सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है फॉर ईच प्लेट? सिग्मा क्या है? वो तो है Q/A। सिंपल, सिग्मा क्या है? Q/A। आपको दिख नहीं होगा सिग्मा क्या है? सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल सरफेस एरिया, वट एवर इट इज, जितना भी टोटल सरफेस एरिया है वो उसको कर दो। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये जो सिग्मा है वो है मेरा Q/A ε0/d। तो ये अगर मैं कहूँ तो ये हो जाएगा Q/d A/ε0। इतना समझ में आया? ठीक है, अब मैंने कहा था कैपेसिटेंस, क्या कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है Q/V। ठीक है, तो Q मैंने लिख दिया और V क्या है? Q/d A/ε0। ठीक है, तो आपको पता होगा कोई चीज़ ऐसे ऐसे डिवीजन में है, मैंने बताया कैपेसिटेंस ये दे रखा है। ठीक है, तो Q/V/d इस तरीके से लिख दिया, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो A/ε0 Q/d। Q से Q कट गया, अब क्या बचा? कैपेसिटेंस आ गया A/ε0/d। ओके, तो ये आपका फाइनल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताऊँ, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पूरा एक्सप्रेशन मैंने दे दिया है। ठीक है, आप यू कैन ऑल्सो टेक स्क्रीनशॉट और नोट तो ज़रूर कर लेना, बिकॉज 2021 में फॉर द एग्जाम ऑफ 2021 बोर्ड एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई। ओके, कंसेप्ट क्लियरिटी भी दे रहा है। ठीक है, अब मैं बताऊँ फॉर डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूँ तो डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? के होता है, के जो हमारा होता है डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ इफेक्ट। अगर आपको इसके लिए भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे मैं बताऊँ, अब देखो के मतलब ये तुम्हारा ये प्लेट है, मैंने पिछले वीडियो में बताया, अब अभी बता रहा हूँ। ठीक है, इस पर -Q चार्ज है, इस पर +Q चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे पहले वैक्यूम था, इस एरिया में वैक्यूम था। अब मैंने कहा कि कोई भी मीडियम, कोई पर्टिकुलर मीडियम मैंने भर दिया, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। ठीक है, तो उस कंडीशन में मुझे बताओ कि क्या होगा कैपेसिटेंस फॉर दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो वो कैसे करना है? सिंपल, वहाँ पे हम लोग लिख रहे थे ε0 फॉर वैक्यूम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ε0 कुछ और आ जाएगा, ε0 आ जाएगा हमारा के टाइम्स ऑफ सिग्मा, मतलब ε0। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, बस ये चेंज करना है, बस A/K ε0 डिवाइडेड बाई d। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस फॉर व्हाट, व्हेन कोई मीडियम दे रखा हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, तो ये था पूरा। इसकी यूनिट क्या होती है? फराड। और भी अगर आपको और भी अगर आपके क्वेश्चन है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, और भी ऐसे डेरिवेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। और कैपेसिटेंस पैरेलल में कैसे होता है,
सीरीज़ में कैसे होता है, और हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द दिस कैपेसिटर, वो भी हम लोग देखने वाले। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।